दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे फिर से पुनः प्रश्नावली 4.2 का कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हमने 2 तक हमने बताया था, इसके बाद हम 3 और 4 बताएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए समय नहीं लेते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को। आसानी से देख सकते हो, इनका सबका क्या करना है, इनका द्विघात समीकरण है जिनका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, इनका हमें गुणनखंड करना है, यही हमें काम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने बताया है द्विघात समीकरण का जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यह आपका अचर पद होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे √2 है और बी की वैल्यू 7 है और सी हमारा पूरा 5√2 है। इसका गुणनखंड करना है, कैसे करना है उसको यहाँ समझ लेते हैं। पहले इस तरह क्वेश्चन हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और प्लस जो सी दिया गया है अचर पद, इसका मल्टीप्लाई कर ले आप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 5√2 है और यहाँ पे √2 है। 5√2 का अगर √2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए √2 का √2, अगर संख्या रूट में है और दोनों सेम है तो सिर्फ रूट हटता है, इसका मतलब हाफ होता है। √2 का मतलब होता है ये हाफ है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2 है और ये भी 2 की पावर 1/2 ही है। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 1 ही आ जाएगा, यानी ये 2 सिर्फ रूट हट जाएगा, 2 रहेगा। जब इस तरह के क्वेश्चन हो, ये सेम हो तो सिर्फ गुणा करने पर रूट हटता है, तो जब हटाएंगे तो 5 गुणे रूट से रूट गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, या वैसे भी कह सकते हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है और 2 गुणे 2, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो 5 दूनी 10, यानी इसका और इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ रहा 10। अब आपको 10 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करें तो 10 आए और उनका योग करें तो 7 आए। हमको ये ध्यान देना है कि गुणा करते हैं तो 10 आना चाहिए और उनका योग करें, अगर उनका हम योग करें तो वो 7 आना चाहिए। जिस संख्या का गुणा करने पर 10 आए उसी संख्याओं का योग करने पे 7 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 5 × 2, यहाँ पे देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। ठीक है, यानी 5 और 2 का योग 7 आ रहा है और 5 2 का गुणनफल 10 आ रहा है। ये हमारा फार्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे √2x² प्लस इसको ले सकते हैं हम 5 धन 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है इसका गुणनफल और 5 धन 2 7 होता है और यहाँ पे यक्स है, यक्स लगा देंगे, 5√2 हो जाएगा बराबर 0। बात क्लियर हुई? अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ प्लस से गुणा करेंगे और यहाँ यक्स से प्लस से गुणा करना है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना ही नहीं। थोड़ा सा गले में खिचखिच है, आवाज को फर्क हो सकता है। क्या करेंगे आप, 5 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ यक्स से, तो ये हो जाएगा। जो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चिन्ह पहले ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 5x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2x। 5 से गुणा किया 5x, 2 से गुणा किया 2x, धन 5√2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे दो पदों में, ये इस तरह से। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ हमको x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, √2x बचेगा, क्योंकि x कॉमन हो गया है। यहाँ x² है, ये 2 बार है, इसमें से एक बार एक कॉमन हो चुका है और प्लस यहाँ पे 5 है। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों देखिए √2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि हमने बताया 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2, ठीक है, गुणे √2, इसको ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें 2 में √2 छिपा हुआ है, एक रूट बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो प्लस यहाँ कॉमन ले लेंगे √2 और ब्रैकेट में बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, यही हमारी पहचान होती है कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा √2x5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो लिख सकते हैं, एक को हमको ले लेना है, पहले इसको निकाल लेते हैं, x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस में हो उधर जाएगा तो
माइनस हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। एक वैल्यू ये आ गई गुणनखंड की, ठीक है। द्विघात समीकरण एक मूल्य ये आया है, दूसरा यहां से निकालेंगे √2x + 5 = 0, और यहां पे हम कॉमन ले लेंगे क्या, यहां कॉमन की जरूरत नहीं है x, इसलिए √2x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, और x बराबर -/√2, ठीक है। एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो दो आंसर इसके आ गए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दूसरा बताते हैं, ठीक है। चलिए हो गया समझ में आया। दूसरा देखिए, जब इस तरह के सवाल हो बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ 1/8 है, ये भी द्विघात समीकरण, ये c है और यहाँ bx वाला पद है और ये x² वाला पद है। यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हो तो इसको लिख सकते हैं या करके हम, क्योंकि इसके बटे में 8 है, सब में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के बटे में 8 कर दो, मतलब लासा ले लीजिए आप। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 x², फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ x है, और इससे गुणा होगा तो ये 8x हो जाएगा, और +1, पूरे का वैल्यू 8 आ जाएगी बराबर 0, ठीक है। इसके बटे में 1 करके तिरक गुणा कर लीजिए आप। तिरक गुणा करोगे तो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और इससे गुणा करोगे तो सेम यही उतरा, क्योंकि एक साथ किसी भी संख्या में गुणा करते हो, एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो 16x² प्लस -8x + 1 बराबर ये हो जाएगा 0। फिर ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका भी वही गुणनखंड करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्या लगाएंगे आप, ध्यान दीजिए समझ में आ रहा है। चलिए इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे, हमने बताया है कि x² का जो गुणांक है और जो अचर पद c दिया गया उससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आती है उसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड ऐसे करना है, अगर यहाँ प्लस लगा है तो उन दो संख्याओं का जो गुणनखंड होंगे उनका गुणन करने पे जो संख्या आ रहा है उनका योग गुणनफल उतना ही आना चाहिए, और योग करें तो जो संख्या बीच में दिख रही है bx की वैल्यू के साथ में जो संख्या दी रही उसके योग के बराबर आना चाहिए। ये होता है। नहीं समझ में आया, यहाँ समझो। हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 का 1 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आपको भैया 16 का इसे गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 16 है, और उन्हीं संख्या का, जिन संख्याओं को हम गुणा करके 16 ला रहे हैं उन्हीं संख्याओं का अगर हम योग भी करें तो वो हमें 8 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 16 को 4 × 4 करें तो 4 चौक 16 होता है, और 4 धन 4 जोड़ें तो हमारा होता है 8, जो कि बिल्कुल सही फार्मूला हमारा काम कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 16x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 धन 4, और ये हो जाएगा x + 1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 4 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, जो कि हमारा फार्मूला काम कर रहा है, और 4 और 4 प्लस हम ऐड करते हैं तो 8 आता है, जो कि यहाँ पे ये नियम फॉलो करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 16x² माइनस, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे। ध्यान दें, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ दो चीजें आपको ध्यान देना है, इधर माइनस से गुणा करना है, उधर x से गुणा करना है। तो माइनस से गुणा करोगे, माइनस प्लस का गुणा, माइनस होता है -4, यहाँ x से गुणा करोगे 4x, फिर से गुणा करोगे -4x, और +1 बराबर 0। वही बात कॉमन ले लोगे इतने में और इतने में। कॉमन इसमें क्या है, 4 चौक 16, 4x कॉमन है, यहाँ बचेगा 4 चौक 16। यहाँ x 2 बार है क्योंकि इसकी खोपड़ी पे 2 घाव है, तो यहाँ पे x निकल गया है तो x बचा, और 4 चौक 16, फिर माइनस ये पूरा निकल गया है क्योंकि यहाँ 1, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, -1, तो 4x - 1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ देखिए 4x एक ब्रैकेट में आया है -1, दूसरे ब्रैकेट में भी वही आया है 4x - 1 बराबर 0, ठीक है। ये बात समझ में आई दोनों में देखिए सेम ही आ रहा है। अब इसको देखिए, दोनों के ब्रैकेट में सेम चीजें हैं, सेम जगह है, सब कुछ सेम जैसा दिखता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। यहाँ देख लीजिए, अब इसके बाद हमारा है 4x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। इसको हटाने के लिए इसका रूट लेंगे, और 0 का रूट 0 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 4x - 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर +1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस वाला चीज प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस मूल होते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से इसको लगा सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्न 2 का पहला देखेंगे। ये सवाल है निम्नलिखित दिए गए समीकरण की समस्याओं का हल कीजिए। मतलब इसका भी वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दें इधर। अब वही प्रक्रिया है, हमने बताया ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 100 दिया गया है और ये चर पद आपका जो 1 दिया गया है c, इससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में जो आता है उसका गुणनखंड करना है। उसको देखना है ये कि बीच में जो हमारी संख्या दी गई है ये 20 है। अगर यहाँ प्लस लगा है, अचर पद के पहले प्लस लगा है, तो उन संख्याओं के बीच में जो गुणनखंड होगा, उन संख्या को जो हम गुणा करेंगे तो गुणनफल जो होगा उनका जो योग आना चाहिए वो 20 आना, यानी जोड़ के आएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो घट के आएगा। यानी जिन संख्याओं का हम गुणा करके 100 लाएंगे उन्हीं संख्याओं का योग 20 होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है, इससे गुणा किएंगे हम तो 100। और ध्यान दें आप, अगर 1 का 100 से गुणा करोगे तो 100 ही होगा। और 100 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो आप 100 आए, लेकिन अगर उनका योग करें तो 20 आना चाहिए। तो ध्यान दें, 100 का अगर आप गुणा करते हो तो 100 गुणे 10 गुणे 10 जो कि होता है 100, और हम 10 और 10 को जोड़े तो होता है 20, जो कि बिल्कुल सही है फार्मूला। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं या करके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 धन 10 और x प्लस 1 बराबर 0। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? क्या करेंगे हम, अब क्या करना है, इधर माइनस से गुणा करेंगे और इधर x से गुणा करेंगे। ये ध्यान रहे कि दोनों तरफ से जंग हमें दोनों तरफ से तलवार जलाना है, इधर से भी तलवार को रोकना है और इधर भी हमें देखना है। क्या करेंगे आप यहाँ पे 100 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस 10 और इधर से x गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा 10x, और प्लस माइनस गुणा हमेशा ऋण होता है, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ही ऋण होता है। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। वही बात हो गई, इसमें कॉमन ले लेना है, इसमें कॉमन ले लेना है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हमको 10x दिख रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 बार है और यहाँ 1 बार है, और इस 100 में 10 छिपा हुआ है तो 10 कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1, और इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो माइनस 1 तो कॉमन होगा, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो आप ध्यान दें यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका 10x माइनस 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वही आएगा 10x माइनस 1। ठीक है, देखिए दोनों में सेम है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 10x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0, और इसका रूट, स्क्वायर को हटाने के लिए इसका हम रूट लेंगे, 0 का रूट लेंगे तो 0 ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 10x माइनस 1 बराबर ही हो जाएगा 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 10x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 1, इसलिए x बराबर 1/10। क्योंकि जो चीज गुणा में होती है पक्षांतर करने पर बटे में चली जाती है, यानी हमारा जो मूल आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। चूंकि द्विघात से मिलकर 2 मूल होते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लगा के आप लिख सकते हो, 1/10 इसके आंसर हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इस तरह से करना। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, यानी दूसरे का पहला देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा उसका गुणाखंड ब्रॉड कर दिया गया, ब्रॉड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, वही प्रक्रिया है। यहाँ 324 है, 324 कैसे गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 45 आए, सॉरी गुणा करें तो 24 आए 324, और उन संख्याओं का, जिस संख्याओं का हम गुणा करें, जिस संख्याओं का हम गुणा करके 324 ला रहे हैं उन्हीं संख्याओं का योग भी 45 होना चाहिए। तो ध्यान देना इसको, आप इसको इस तरह से भी गुणा कर सकते हो। 324 है, इसको 3 से काटिए, ये 2 से काटिए, पहले 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3। अब इसी में तोड़ मरोड़ के करना है कि इसका योग 45 आना चाहिए। इन संख्याओं को गुणा करोगे तो ये 324 आएगा, क्योंकि 324 का ये गुणनखंड है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे इसको हम पहले इतने को ले लेते हैं, फिर इतने गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है, और 3 त्रिका 9, ऐसा करके देखेंगे। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लो, हमें लगता है ज्यादा नीचे, यहाँ देख लीजिए आप। क्या करेंगे, इनका 2 को जोड़ा बना लेंगे, बाकी इनका देख लेंगे। 2 दूरी 4, 3 12, 3 36, और 3 त्रिका 9, 9 और 36 गुणा करेंगे तो 9 छंग 54 के 4,
हासिल आई 5 और 9 त्रिक 27, 5 32, 324 आ रहा है और 36 और 9 जोड़ रहे हैं तो 45 आ रहा है। बिल्कुल हमारा फार्मूला बिल्कुल काम कर रहा है, तो इसी बेस पर हम इसको लगा सकते हैं। चलिए बात समझ में आ गई है। जो भी संख्या लंबी हो उनका गुणनखंड के उनका जोड़ा बना के देखिए, इधर उधर तोड़ मरोड़ के आपको इतना करना पड़ेगा, इतना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ले सकते हैं 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। हमने वही बताया है, इसमें आपको जंग दोनों तरफ से करना है, दोनों तरफ से करना है। कहने का मतलब यहां से भी आपको करना है और इधर से, यानी इधर x से गुणा करेंगे और इधर माइनस से। तो ये क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 36x हो जाएगा और माइनस प्लस गुणा हमेशा माइनस होता है, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो माइनस 9x हो जाएगा और प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है हमको, x दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 हो जाएगा और इसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 जब कॉमन लेंगे माइनस 9 कॉमन है, सॉरी माइनस 9 कॉमन है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ x बदलेगा और 324 को 9 से डिवाइड करोगे तो 36 बार जाएगा बराबर 0। तो हमारा जो आया है एक ब्रैकेट में 3x माइनस 36 आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 आ रहा है बराबर 0। तो इसके द्विघात समय के इसमें दो मूल निकल आएंगे, तो एक बार हम लिख लेंगे या करके, या x माइनस 36 बराबर 0, इसलिए x बराबर, ये प्लस में है, प्लस सॉरी ये माइनस में है, माइनस की चीज हो चाहे प्लस की चीज हो, बराबर की बार पक्षांतर होती है तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 36 हो जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरी बार हम लिख देंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 9, एक आंसर ये आ गया। हमारे दो आंसर ये आ गए। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। प्रश्न 2 का पहला सवाल था। अभी और भी क्वेश्चन है, उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में ध्यान दोगे तो कामयाबी मिलेगी। क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है, किस क्षेत्र में आपको हासिल करना है। पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को विश्वास भी अजीब लगता है, ठीक है, विश्वास कम करते हैं। पढ़ाई ऐसी चीज है कि लंबा समय मांगती है, लंबा टर्न मांगती है, लंबे सख्त कर डालना है, लोग इससे पिछड़ा मार देते हैं, यानी पिछाड़ी मार देते हैं। तो आप इस पर ध्यान देंगे, आप पिछाड़ी मत मारिए, आप लॉन्ग टर्म इसको तैयारी करेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। उल्टी सीधी वीडियो देखेंगे तो आपको उल्टे सीधे ही दिमाग में कमेंट आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।